मुसलसल फ़ोन कॉल्स के ज़रिए बहुत सारे दोस्त ये जानना चाहते हैं कि आज की मीटिंग में क्या कुछ हुआ, तो मैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, क्योंकि लोग काफ़ी कुछ तवक्कात रखे हुए हैं। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज 15 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की सब कमेटी जो बनी है 6 रुकनी, उसकी मीटिंग हुई, जिसमें हमारे लद्दाख के हिल काउंसिल लेह और करगिल के दोनों ऑनरेबल सीईसीज और ऑनरेबल एमपी लद्दाख भी शामिल हुए। इस जो मीटिंग में हमारे लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी और एडवाइज़र टू ऑनरेबल एलजी जनाब पवन कोटवाल जी भी मौजूद थे। मीटिंग में जो पिछली मीटिंग्स हुई उन तमाम चीज़ों को लेकर के हमने यही स्ट्रेस किया कि जो आपने रिजर्वेशन लद्दाख के लोगों के लिए जॉब रिजर्वेशन की बात कही है, जिसमें 95% जॉब रिजर्वेशन की बात कही है, तो वो कब उस पर अमली जो है जामा उसको पहनाया जाएगा, जिसके बाद फिर फौरी तौर पर उसको नोटिफिकेशन जारी करके फिर कम से कम उसके लिए जो है हम आगे बढ़ सकें। तो ये बात यहाँ तक पहुँची कि डोमिसाइल को लेकर, सिर्फ जॉब्स को लेकर के, जॉब्स के ये जो 5% बचते हैं, जो ओपन कैटेगरी के जॉब्स 5% बचते हैं, इन 5% के लिए खुसूसी तौर पर एक डोमिसाइल इशू किया जाएगा जो 15 साल से लद्दाख में है उनके लिए, और वो 5% जो है जॉब उन्हीं को मिलेगी जो लद्दाख का डोमिसाइल रखता होगा, जो नॉन एसटी होगा। बाकी सारी की सारी जो है वो एसटी और फिर ईडब्ल्यूएस और फिर उसके बाद 1% शेड्यूल कास्ट और फिर उसके बाद जो एलसी की के 4% है वो उनको दिया जाएगा। बाकी जो 5% है जो लद्दाख का डोमिसाइल रखता है, जो 15 साल से लद्दाख में है, उन्हीं को ही इसका हक दिया जाएगा। और ये सिर्फ ये जो 15 साल के डोमिसाइल की बात की गई, ये सिर्फ उन्हीं के लिए होगा कि जो इन 5% जॉब्स के लिए एप्लीकेबल होगा। ये एक पेशरफ्त हुई जिसमें बातचीत हुई, और उसके साथ साथ में पब्लिक सर्विस कमीशन का भी और फिर असेंबली को लेकर के भी बात काफ़ी आगे तक बढ़ी, और फिर स्टेटहुड की डिमांड और फिर हमारे जो पब्लिक सर्विस कमीशन की डिमांड, जिसमें हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पर ये वाज़ेह किया कि लद्दाख के लोग चाहते हैं कि लद्दाख के लिए अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में हम लोग एप्लीकेबल हों। तो दोनों सूरतों में हमारी पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि लद्दाख का अपना काडर हो, लद्दाख का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन हो, और उसके बाद हमें अलग से अपनी असेंबली हो जहां हमारे पास अपने फाइनेंशियल पावर्स और ये सारी चीज़ें हों। और अगर असेंबली दिए जाने के बाद अगर कौंसल्स को वापस भी लिए जाते हैं, जिस पर दोनों से इस चीज़ की तरफ से कहा गया कि हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है, अगर लद्दाख को असेंबली दी जाती है तो हाँ, कौंसल अगर हटा भी दिया जाए लेकिन कोई मसला नहीं है। तो इस मीटिंग की कि तब तक, जब अगली मीटिंग तक ये जो जितने भी हमारे पास जॉब्स हैं अभी पड़े हुए हैं, वो सारे जॉब्स का एडवर्टाइजमेंट होगा और उन पर बाज़ाब्ता रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। और चूँकि ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से ये भी कहा गया था कि हम अपने 4 पॉइंट एजेंडे पर स्टिक हैं, उससे आगे पीछे कोई हम किसी मौजू पे बात नहीं करना चाहते हैं। ज़ुबान का मसला है, लैंग्वेज का इशू है, ये सारे मसाइल हैं, ये आप दोनों सीईसीज़ और ऑनरेबल एमपीज़ से बात करें। लेकिन उसके फ़ौरन बाद चूँकि मीटिंग के ख़त्म होने के बाद हमने साइड में जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के सेक्शन के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनसे बात की, और उसमें उन्होंने आश्वासन यकीन दहानी दिलाई कि जो पूरी बल्ती लैंग्वेज है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल किया जाएगा। और हमने ज़ोर भी दिया है कि शीना ज़ुबान को भी इस ऑफिशियल लैंग्वेज के ज़ुमरे में शामिल किया जाए। हमें उम्मीद है कि ये नोटिफिकेशन भी जल्द अज जल्द इशू होगा। और उसके साथ साथ ये देखने वाली बात है कि जो हमने डोमिसाइल को लेकर के बात हुई थी, उसमें सरकार की तरफ से स्ट्रेस ये था कि हम 15 साल सिर्फ रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेबल होगा, ये ज़मीन और दूसरी चीज़ों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये 15 से 20 तक इसकी मियाद बढ़ाने की बात की थी, जिस पर हमने काफ़ी स्ट्रेस भी दिया था, और एमएचए की तरफ से 15 साल काम की मुद्दत की बात कही गई। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि हम ये भी तवक्का रखते हैं कि वो 15 से इसको बढ़ा करके 20 रखें। लेकिन जो जॉब्स का इशू है उसको अल्टीमेट अब कोई बहाना नहीं है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि जल्द अज जल्द ये सारी चीज़ें एडवर्टाइज़ हों, और जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं जो एक किस्म के फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं,
पिछले 6 साल से कोई जॉब उनको नहीं दी गई है, तो उन तमाम जो लोग हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको जल्द अज जल्द जॉब मिले। ये सारी चीज़ें आज डिस्कस हुई। एक और अहम चीज़ इस बीच में ये कहूँगा कि रिलैक्सेशन की हमने बात की, तो उस पर एग्री हुआ है, मिनिस्ट्री एग्री हुई है, और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र्स चीफ सेक्रेटरी साहब भी जो है वो थे, वो भी एग्री किया है उन्होंने कि हम 5 साल का जैसे सब इंस्पेक्टर की भर्तियों में 5 साल का रिलैक्सेशन देने की उन्होंने कहा है कि हम रिलैक्सेशन देंगे। इसी तरह दूसरे जॉब्स में भी रिलैक्सेशन पर उन्होंने हामी भरी है। तो ये आज की अपडेट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इन चीज़ों को पॉजिटिवली ले रही होगी, और आगे आगे हम जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, यकीनन मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक पॉजिटिव स्टेप ही रहेगा आइंदा भी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।